So, hello, namaskar दोस्तों. This is Priyam Mishra, and in this video, we will talk about the percentage. हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? प्रतिशतता. ठीक है. तो इसको जो है यहाँ पे देखने के बाद देखेंगे कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे इसको फाइंड आउट करा जाता है. इसका जो सिंबल होता है ये इस प्रकार से होता है. ठीक है. तो ये है परसेंटेज. इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कि परसेंटेज क्या है, कैसे है, किसी संख्या का परसेंटेज क्या होता है. इसको यहाँ पे अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि हर संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है. एवरी नंबर मतलब जितने भी संख्या हैं, ठीक है, वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है. ठीक है. एवरी नंबर in itself is 100%. जितने भी नंबर हो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है. यहाँ पे हम लोग रियल नंबर की बात कर रहे हैं. तो जितने भी नंबर्स हैं वो अपने आप में हमेशा क्या होते हैं, इज़ 100%. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं लाइक 1, तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में 100% है. 2 ये भी क्या अपने आप में 100% है. 3 ये भी अपने आप में 100% है. 4 ये भी अपने आप में 100% है. 5 अपने आप में 100% है. ऐसे हम यहाँ पे चाहे 10 लिखें या यहाँ पे 12 लिखें, 15 लिखें या फिर 20 लिखें या फिर यहाँ पे 50 लिखें या फिर यहाँ पे 100 लिखें. तो जितने भी संख्याएं होती हैं वो अपने आप में 100% होती है. जैसे 12 जो है अपने आप में क्या पूरा का पूरा, अगर इसका परसेंटेज बात किया जाए एज अ होल, तो ये पूरा 100% है. ये कोई भी संख्या जो होती है, जो यहाँ पे जितनी भी संख्या आप लिख सकते हो, वो अपने आप में हमेशा क्या होती है, 100% होती है. वो अपने आप में 100% होती है. थोड़ा सा अभी और इसको डिटेल में देखते हैं कैसे क्या है. इतना समझना चाहिए आपको कि हर एक संख्या अपने आप में क्या है, 100% होती है. जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 10. ठीक है. तो 10 क्या है, ये अपने आप में मैंने बताया ये 100% है. इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो 50% होगा, इसका जो 50% होगा, 50% मतलब क्या होता है, हाफ होता है. तो ये कितना होगा, इसका 5 हो जाएगा. मतलब 10 का आधा 5 हुआ, 5 हुआ, और 100% का हाफ जो है 50% होगा. तो ऐसे ही अगर इसका हमको 10% निकालना होता, 10 का 10% निकालते तो क्या आता, 1 आता, और यहाँ पे परसेंटेज क्या आता, 10% आता. ठीक है. आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि हर एक संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 12 लिखते हैं तो 12 भी क्या अपने आप में 100% था. ठीक है. अगर इसका हम 50% लिखते हैं, 12 का अगर हम 50% करते तो ये कितना होता है, ये होता आपका 6 हो जाता. ठीक है. तो ये चीज़, अगर इसका हम 10% लिखते हैं तो 10% कितना होता, 10% होता 1.2. 1.2 जो है इसका 10% हो जाता. आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में हमेशा क्या होती है, 100% होती है. ठीक है. अपने आप में एक संपूर्ण होती है. और परसेंट का मतलब, 100% का मतलब ही क्या है कि जो है वो संख्या अपने आप में क्या हो, पूरा का पूरा पूर्ण हो. ठीक है. पूरा का पूरा कंप्लीट हो या पूर्ण हो, तो वो अपने आप में 100% कहलाती है. ये इतना था यहाँ पे हमें समझना था. इससे रिलेटेड और भी चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे. तो इतना आई होप कि समझ में आया होगा कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, हमेशा 100% होती है. ठीक है. नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं है, थोड़ा देखिए अभी और समझ में आ जाएगा. जैसे यहाँ पे अगर लिखा है कि हमें निकालना है 100 का 20%. ठीक है. 100 का 20%. तो अब फार्मूला यहाँ पे 100 का 20% कैसे निकालना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 100 इंटू 20/100. ठीक है. तो ये 0 से 0 कट जाएगा, आपका आएगा कितना, 20.
मतलब 100 का 20% कितना है, 20 है। ठीक है, यही याद रखना। इस प्रकार से निकाला जाता है कि 100 का 20% कितना होगा, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 100 का 100% कितना होगा, 100 ही होगा। सुनना, 100 का 100% कितना होगा, 100% होगा। तो ये है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब आई होप कि समझ में आया होगा कि क्या है, क्या कैसे है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मान लो एक संख्या यहाँ पे है 120, उसका 120 का 30%, 120 का 30% बताना था यहाँ पे, तो कितना होगा, 130 का 30% कितना होगा, ये हो जाएगा 120 इंटू 30/100, कट होगा ये दोनों, और ये कितना हो जाएगा, 12 यहीं 36, 36। तो इस प्रकार से जो है हम ये निकाल सकते हैं कि कौन सी संख्या का कौन सा परसेंटेज है। ठीक है, आगे के कुछ सवाल से देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया, 120 360 का कितना परसेंट है, का कितना परसेंट है। ठीक है, 120 360 का कितना परसेंट है, तो ये कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट करो कि इसको कैसे निकाला जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो 360 है और 120, मतलब 120 क्या है, 360 का पार्ट है, तो ये कैसे निकाला जाएगा। अब देखो ये पूरी की पूरी संख्या कितनी है, 360 है ना, तो 360, अब 120 360 का कितना परसेंट है, तो 120 गुणे 100 बटे 360, इसको निकाल लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद 12 यहाँ 36, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 बटे 3 आएगा, देखो कितना आएगा, ये 33.33% ना। तो ये जो है इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे, 33.33% हो जाएगा। तो यहाँ पे 120 360 का कितना परसेंट है, तो 120, क्योंकि यहाँ पे टोटल आपको नीचे ही करना पड़ेगा, जो टोटल है वो कितना है, 360 है, 360 में से कितने का देखना था, 120 का देखना था। अब परसेंट निकालना है तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ये कितना आया, 100/3 बराबर 33.33, ये पूरा का पूरा आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। 120 360 का कितना परसेंट है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम लोग। ऐसे अगर और भी नंबर दिया हो, फॉर एग्जांपल हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम नंबर चेंज कर दें, मान लीजिए हमने पूछा कि 500 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 100/500, 0 से 0 कर जाएगा, और 5 1 5, यहाँ पे आएगा 20, कितना निकल के आएगा, ये आएगा 20%। तो जो है 100 500 का कितना परसेंट है, 20% है, मतलब 500 का 20% कितना होगा, 500 का 20% आपका 100 होगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे समझना था हमको कि ये चीज़ें हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ P/Q के रूप में नंबर्स होते हैं, उनको परसेंट में कन्वर्ट करना बताया। जैसे लाइक यहाँ पे हो गया 3/4 है, तो इसको हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो 3/4 को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 25 यहाँ पे 4 × 4, और ये कितना आएगा, यहाँ पे 25 आएगा, और 25 × 75, मतलब ये कितना निकल के आएगा, 75%।
मतलब अगर इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में कितना आएगा, 3/4 कन्वर्ट करेंगे तो ये 75% आ जाएगा। ऐसे अगर ये होता कि 75% को P/Q के रूप में कन्वर्ट करो तो यहाँ पे हो गया था क्या, 75 अपान कितना हो जाता, 100 हो जाता है। इसको कट करते कितना आता, 3/4 आता। 25 से कट करते हैं, 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, यहाँ पे 3/4 आ जाता। इस प्रकार से जो है ये भी हमें पता होना चाहिए कि P/Q के रूप में अगर लिखा हो तो वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर परसेंटेज दिया हो उसको P/Q के रूप में कन्वर्ट करना हो तो उसमें जो है क्या करेंगे, ये नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारा 3/4 आ जाएगा। ये भी जो है हमें P/Q के रूप में यहाँ पे पता चल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन परसेंटेज। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे है एक क्वेश्चन है कि एक छात्र ने 500 में से 425 अंक प्राप्त किए। एक छात्र है, ठीक है, एक छात्र ने 500 में से 500 अंकों में से 500 अंकों में से 425 अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। यहाँ पूछा है कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब ये चीज बताना था, एक छात्र ने 500 अंकों में से 425, अब ये कैसे लगेगा बताओ। अब ये जो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 425 कितना है 500 में से, तो यहाँ पे हो जाएगा 425 गुणे 100 बटे 500 ना। तो जो है ऐसे इसको कट कर दोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट करो, 5 करने में 5 8 40 और यहाँ पे 2 बचेगा और 5 बचे 25, मतलब उसको कितना टोटल परसेंटेज आए हैं 85%। ठीक है, तो आप अपना जो है परसेंटेज निकाल लो कि आपको 10th में या 12th में कितने परसेंट मिले थे। तो टोटल जो आपका जो पूर्णांक होगा उससे डिवाइड करना जितना आपको मिला है और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ये निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है हमें पता होने चाहिए कि कैसे क्या लगेंगे। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य 800 है, यदि उस पर 15% की छूट दी जाए तो बिक्री मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक वस्तु का मूल्य 800 है, वस्तु का मूल्य कितना है 800 है, और जो है इस पे कितने की छूट दी जाती है 15% की, 15% की इस पे छूट दी जा रही है। ठीक है, तो जो है ये पूछा है कि बिकेगा कितने में, तो 800 का 15% निकालना पड़ेगा। 800 गुणे 15 बटे 100 करोगे, ठीक है, 800 गुणे 15 बटे 100 कितना आ जाएगा 15 अट्ठे 120, तो 120 जो है रुपए छूट दिया गया।
120 छूट होगा तो 800 का था तो कितने में बिकेगा, तो 800 माइनस 120 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 0, यहाँ पे 8 आएगा, 7 माइनस 1 यहाँ पे 6 बचेगा, कितना आएगा 680 हो जाएगा। ये चीज़ है, 800 का था कोई वस्तु और इस पर आपको 15% की छूट मिल रही है, तो जो है वो आपको मिलेगा कितने में, 680 में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। किसी कर्मचारी का वेतन 20,000 से 23,000 कर दिया गया। ठीक है, किसी कर्मचारी का वेतन जो है 20,000 से, वेतन पहले कितना था, 20,000 था। ठीक है, उसको कर कितना दिया गया है, उसको कर दिया गया है 23,000। ठीक, अभी बोला जा रहा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो परसेंट की वृद्धि हुई है तो टोटल बढ़ा कितना है, अगर हम देखें तो नंबर में कितना बढ़ा है, नंबर में बढ़ा है आपका कितना, 3,000। ठीक है, और बढ़ा कितने पे है, 20,000 पे, तो यहाँ पे देख लेंगे 3,000 गुणे 100 बटे 20,000, क्योंकि बढ़ा तो कितने पे, 20,000 पे ही है ना, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आएगा 15, तो बढ़ा कितना है 15%। कितना बढ़ा है 15%, 15% की वृद्धि हुई है। मतलब किसी कर्मचारी का जो वेतन था वो पहले 20,000 रुपये था मंथली मान लो, उसको जो है कितना दिया गया, 23,000, 23,000। एंड अब यहाँ पे पूछा था कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो पहले आप नंबर निकालोगे, वृद्धि कितना हुआ है 3,000 का, 3,000 का वृद्धि हुआ है, तो कितने पे वृद्धि हुआ है, 20,000 पे, पहले उसका स्टार्टिंग कितना था 20,000 था, तो यहाँ पे 3,000 और गुणे कितना हो जाएगा 100 बटे 20,000, तो टोटल कितना निकल के आएगा ये 15%। आई होप कि समझ में आया होगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकान में 1200 वस्तुएं हैं, 18% वस्तुएं बिक जाती हैं, तो टोटल कितनी वस्तुएं जो है बची हैं ये बताना है। क्वेश्चन है, एक दुकान में 1200 वस्तुएं हैं। ठीक है, 1200 जो है गुड्स हैं, वहाँ पे सामान है, इसमें से जो है क्या है 18% जो है बिक जाती है, मतलब सेल हो जाती है 18%। जो सेलिंग हो रही है वो कितनी की हो रही है 18% की। तो ये पूछा जा रहा है कि कितने वस्तुएं बच रही हैं, तो पहले 1200 का 18% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 गुणे 18 बटे 100, तो यहाँ पे कितना आएगा 12 गुणे 18 कितना हो जाएगा। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, ये थोड़ा हार्ड मत करो, इसको 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 + 2 लिख सकते हैं ना, और गुणे यहाँ पे 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 18 धाम 180 और प्लस 18 दूनी 36, तो 180 और प्लस 36 कितना आएगा ये 216। ठीक है, तो ऐसे ही हमको गुणा भी करना है। अब ये नहीं कि आप जो है यहाँ पे ऐसे स्टार्ट कर दो 12 गुणे 18 कर दो, तो चलो ये टाइम टेकिंग हो जाएगा, मतलब आएगा आंसर इससे भी, बट दैट इज़ टाइम टेकिंग एंड मुझे हमें यहाँ पे टाइम को भी बचाना है। तो ये ऐसे ही ओपन कर लेंगे, जो छोटी वाली संख्या है इसको 10 + 2 कर लेंगे, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई बस 0 बढ़ेगा और कुछ होगा नहीं, ये चीज़ आएंगे, यहाँ पे 10 + 2 × 100, और ये हो जाएगा कितना 180 + 36 बराबर कितना हो जाएगा 216। अब 1200 में से कितना घटा देंगे हम, 216 घटा देंगे, तो 216 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा कितना 984 ना, 984 वस्तुएं क्या होंगी बच जाएंगी, तो ये चीज़ हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 35% 140 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे बोला जा रहा है किसी संख्या का 35% बराबर कितना है, 140 है। तो पूछा है कि वो संख्या पूरी कितनी है, तो वो संख्या कितनी है। तो संख्या बताने के लिए मतलब हमें 100% निकालना पड़ेगा ना। तो पहले इसका क्या करते हैं, हम 1% निकाल लेते हैं। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 140/30 हो जाएगा, सॉरी 35 हो जाएगा। तो ये कटेगा, कितना आएगा, 4 आएगा ना। अब 1% 4 हो गया तो 100% कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 1% था बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 100 ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। ठीक है, तो ये जो है पूरा का पूरा निकल के चला आया। अगर किसी संख्या का 35% कितना है, 140 है, तो वो संख्या कितनी है, वो संख्या थी 400। ठीक है, 400 का निकालोगे 35%, चाहे निकाल के देख लो। तो यहाँ पे निकालोगे तो 400 गुणे 35/100 ना। इसको कट करोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35 दूना 70 और 70 दूना 140। तो 35 चौका कितना हो जाएगा, 140। यही तो बोला था। ठीक है, तो ये निकल जाएगा इस प्रकार से, 35% बराबर 140, 1% इक्वल टू इतना। तो ये हमारा निकल के चला आएगा। आई होप कि यहाँ पे समझ में आ रहा होगा हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं ना। इतना था, ये बेसिक था परसेंटेज का। तो इतना जो है हमें परसेंटेज पता होना चाहिए कि कैसे कैसे इसको निकालना है। थैंक यू, आई होप कि समझ में आया होगा।